ये कहानी एक प्यार में पड़े कपल रागिनी और मोहित की है। वो दोनों अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए दूर जंगल में बने कॉटेज में गए थे। वहां पर जाने की वो दोनों काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे। दोनों रास्ते पर प्यार भरी बातें करते करते उस कॉटेज तक पहुंचे, लेकिन जब रागिनी गाड़ी से उतरी तो उसे ऐसा लगा कि घर की खिड़की पर कोई औरत काली साड़ी पहने खड़ी है और उसे घूर रही है। उसने मोहित को ये दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब मोहित खिड़की की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मोहित का ध्यान सिर्फ रागिनी की खूबसूरती पर था। मोहित ने अपनी मस्ती के लिए उस घर की बेडरूम में हिडन कैमरास लगा रखे थे, ताकि आज रात वो दोनों जो भी करे वो सब रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि आज रात उन्हें हिडन कैमरास के अलावा उनका पाला एक चुड़ैल से पड़ने वाला है। वो दोनों उस घर के अंदर चले गए। रागिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उस जगह से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन उसने मोहित का मन रखने के लिए कुछ नहीं कहा। अब वो दोनों जोर जोर से गाना बजाकर पार्टी करने लगे, लेकिन तभी अचानक उनका गाना बंद हो गया और लाइट्स जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। रागिनी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, रागिनी, रागिनी। रागिनी ने मोहित से पूछा कि उसे वो आवाज सुनाई दी, लेकिन मोहित ने कहा कि उसके कान तो अभी भी उस गाने से बज रहे हैं। जब कुछ देर तक लाइट नहीं आई तो मोहित लाइट्स चेक करने के लिए बेसमेंट में चला गया। रागिनी बैठकर उसका वेट कर रही थी। उसे हर 1 मिनट पर वो आवाज सुनाई देती, रागिनी, 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 रागिनी। ये आवाज मानो बहुत दूर से आ रही थी। तभी अचानक से मोहित चिल्लाता हुआ रागिनी के पास आया। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो घबराई हुई आवाज में कह रहा था, वो चुड़ैल, वो चुड़ैल। तभी अचानक से मोहित हवा में उड़ने लगा, मानो किसी शक्ति ने उसे उठा लिया हो। देखते ही देखते वो धम से नीचे गिर पड़ा। तभी जोर से आवाज आई, रागिनी, रागिनी। मोहित फिर से हवा में उड़ने लगा और फिर से जाकर दीवार से टकरा गया और बेहोश हो गया। रागिनी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं उठा। रागिनी को लगा कि इस घर में रहना ठीक नहीं है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक हो चुके थे। रागिनी को वहीं काली सी परछाई फिर से दिखने लगी, जो खिड़की पर दिखी थी। अचानक से वो परछाई रागिनी के सामने आ गई। वो पूरी तरह से जली हुई थी। रागिनी उसे देखकर सुन्न पड़ गई और कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। रागिनी उसी घर में हफ्तों तक कैद थी। वो मोहित को रोज उठाने की कोशिश करती, मगर मोहित को कभी होश ही नहीं आया और उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगी। वो औरत रागिनी को बार बार देखती, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। एक दिन उसे वो दोनों हिडन कैमरास दिखी, जिसे वो समझ गई कि मोहित उसका MMS बना रहा है। वो मोहित से बहुत प्यार करते थे। वो ये देखकर अंदर से टूट गई। कुछ दिनों के बाद उसे ढूंढते ढूंढते उसके परिवार वाले पहुंचे। उन लोगों ने रागिनी को एक कोने में बैठकर कुछ खाते हुए देखा। जैसे ही वो उसके पास गए तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि रागिनी मोहित की डेड बॉडीज खा रही थी। वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। वो बस एक ही चीज बरबराए जा रही थी, रागिनी, MMS, रागिनी, MMS, रागिनी, MMS। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब सिर्फ कीजिए। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।